आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। मेंबर्स ऑफ किंगडम फंगाई एंड सिंपल प्लांट सच एज ए एल्गी रिप्रोड्यूस थ्रू स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। यहाँ पर बताया गया है किंगडम फंगाई, सिंपल प्लांट्स और एल्गी जो होता है रिप्रोड्यूस करते हैं थ्रू स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के द्वारा। आगे देखते हैं। द मोस्ट कॉमन ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स आर जूस्पोर दैट यूजली आर माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर। इसमें सबसे कॉमन है जूस्पोर। ये माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर होता है, मतलब ये छोटा और गमनशील होता है। अदर कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आर कोनेडिया जो होता है ये पेनिसिलियम में देखने को मिलता है। बर्ड्स हाइड्रा में, जिम्यूल्स जो होते हैं ये स्पंज में देखने को मिलते हैं। आगे देखते हैं। व्हील इन एनिमल्स एंड अदर सिंपल ऑर्गेनिज्म द टर्म एसेक्सुअल इज यूज्ड अनएम्बिगुअसली। यहाँ बताया गया है एनिमल्स और सिंपल ऑर्गेनिज्म के लिए टर्म एसेक्सुअल जो होता है स्पष्ट रूप से यूज किया जाता है। आगे देखते हैं। इन प्लांट द टर्म वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड। जबकि प्लांट्स के लिए टर्म वेजिटेटिव जो होता है वह निरंतर यूज किया जाता है। इन प्लांट द यूनिट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन सच एज ए रनर rhizome, sucker, tuber, offset bulb are all capable of giving rise to new offspring। यहाँ बताया गया प्लांट्स की जो यूनिट्स होते हैं प्लांट्स में वेजिटेटिव प्रोपगेशन की जो यूनिट्स होते हैं रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब, ये नए ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। दीज स्ट्रक्चर आर कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। ऐसे हम क्या कहते हैं, इन्हें वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स कहते हैं। आगे देखते हैं। ऑब्वियसली सिंस द फॉर्मेशन ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स डज नॉट इन्वॉल्व टू पेरेंट। हम ये बात अच्छे से जानते हैं कि इसमें दो पेरेंट्स भाग नहीं लेते। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इज एसेक्सुअल, इसीलिए हम इसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही कहते हैं, क्योंकि इसमें एक पेरेंट्स भाग लेते हैं। इन सम ऑर्गेनिज्म इफ द बॉडी ब्रेक इनटू डिस्टिंक्ट पीसेस फ्रेगमेंट ईच फ्रेगमेंट्स ग्रो इनटू एन एडल्ट कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग एग्जाम्पल हाइड्रा। यहाँ पर बताया गया है कि कुछ ऑर्गेनिज्म में की बॉडी जो होती है वह दो पार्ट्स में टूट जाती है और प्रत्येक पार्ट्स जो होता है मतलब प्रत्येक फ्रेगमेंट जो होता है वह ग्रो करके एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है और ये नए ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी रखता है। इसका एग्जांपल जो होता है वह हाइड्रा है। दिस इज आल्सो ए मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन भी एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का ही एग्जांपल है। आगे देखते हैं। यू मस्ट हैव हेard अबाउट स्कर्रेज ऑफ वाटर बॉडी आर अबाउट टेरर ऑफ बंगाल। आप लोगों ने अच्छे से सुना होगा जलाशय संकट के बारे में। ये बंगाल में हुआ था, इसलिए इसे हम टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं या बंगाल का आतंक। दिस इज नथिंग बट एक्वेटिक प्लांट वाटर हाइसेंथ। ये एक्वेटिक प्लांट वाटर हाइसेंथ तो कुछ और नहीं है। आगे देखते हैं। विच इज वन of the most invasive weeds found growing wherever there is standing water। ये जो होता है ये ठहरे हुए जल में पाए जाने वाला खरपतवार है। आगे देखते हैं। इट ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर विच लीड टू डेथ ऑफ फिशेस। यहाँ पर बताया गया ये वाटर में ये जलाशय में जो पानी जो ऑक्सीजन होता है उसे खींच लेता है। हाँ, ये जलाशय में जो ऑक्सीजन होता है उसे खींच लेता है, जिससे उसमें जो तालाब में जो मछलियाँ होती हैं उनकी डेथ हो जाती है। आगे देखते हैं। यहाँ से दिस प्लांट वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड शेप ऑफ लीव्स। इसे इंडिया में इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया था कि इसके खूबसूरत फ्लावर और लीव्स को देख के इसे इंडिया में लाया गया था। सिंस इट कैन प्रोपेगेट वेजिटेटली at phenomenal rate and spread all over the water body in short period of time। यह बहुत ही जल्दी प्रोपेगेट करता है, बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा इस मात्रा में इसकी मतलब बहुत ही कम समय में
बहुत ही कम समय में ये पूरे वाटर बॉडी को घेर लेता है, मतलब पूरे वाटर बॉडी में फैल जाता है। बहुत ही शॉर्ट पीरियड में पूरे वाटर बॉडी में ये फैल जाता है और बहुत जल्दी प्रोपगेट करता है। इट वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट राइट ऑफ देम, और इससे छुटकारा पाना काफ़ी कठिन है, पाना वो काफ़ी कठिन है। अब आगे देखते हैं। आर यू अवेयर हाउ प्लांट्स लाइक पटेटो, शुगर केन, बनाना, जिंजर, डहेलिया आर कल्टिवेट। यहाँ पे पूछा गया, कुछ प्लांट दिए गए हैं जिनके नाम पटेटो, शुगर केन, बनाना, जिंजर, डहेलिया, कि इसकी खेती कैसे होती है आप लोग जानते हैं। आगे देखते हैं। हैव यू सीन स्मॉल प्लांट्स इमर्जिंग फ्रॉम द बर्ड्स कॉल्ड आई ऑफ पटेटो ट्यूबर। ये बर्ड्स जो होता है इससे आई भी कहते हैं, ये हमें ट्यूबर में देखने को मिलता है। इसमें छोटे प्लांट्स होते हैं जो बर्ड्स के रूप में होते हैं, ये हमें पटेटो में देखने को मिलता है, इसे हम आई भी कहते हैं। फ्रॉम द राइजोम ऑफ बनाना एंड जिंजर, जबकि राइजोम जो होता है ये बनाना और जिंजर में देखने को मिलता है। यू आर केयरफुली ट्राई टू डिटरमाइन द साइट ऑफ ओरिजिन ऑफ न्यू प्लांटलेट्स इन प्लांट, लिसन एबव। यहाँ पर पूछा गया है कि आप जब केयरफुली ध्यान मतलब देखने की कोशिश करेंगे कि ये प्लांटलेट्स प्लांट की किस ओरिजिन से निकलते हैं, तो आप पाएंगे यू विल नोटिस दैट दे इन्वेरेबली अराइजेस फ्रॉम नोड्स प्रेजेंट इन द मोडिफाइड स्टेम ऑफ दीज प्लांट। ये प्लांटलेट्स जो होते हैं ये मोडिफाइड प्लांट का जो मोडिफाइड स्टेम जो होता है उसके नोड से निकलते हैं। प्लांटलेट्स जो होते हैं ये मोडिफाइड स्टेम के नोड से निकलते हैं प्लांट के। आगे देखते हैं। When the nodes come in contact with damp soil or water, they reproduce roots and new plants. जब ये नोड्स जो होते हैं ये गीली मिट्टी और वाटर के संपर्क में आते हैं तो इससे रूट्स और नए प्लांट्स बनते हैं। Similarly, adventitious buds arises from the notches present at margin of leaves of biophyllum. इसी तरह से एडवेंटेटस बर्ड जो होते हैं वो बायोफिलम लीव्स की जो मार्जिन होती है उसके जो नॉचेस होते हैं, मार्जिन के जो नॉचेस जो होते हैं, कटे हुए पार्ट्स जो होते हैं, उससे एडवेंटेटस बर्ड्स जो होती है वह निकलती है। This ability is fully exploited by gardeners and farmers for commercial propagation of such plant. और इसकी इस एबिलिटी का फ़ायदा जो होते हैं वह फार्मर्स और गार्डनर्स जो होते हैं वह अधिक मात्रा में इसकी खेती करने के लिए उठाते हैं। It is interesting to note that asexual reproduction is common method of reproduction in organism that have relatively simple organism। यह बहुत रोचक बात है कि asexual reproduction मेथड जो होता है ये कॉमन है ऐसे ऑर्गेनिज्म में जिनमें सिंपल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। आगे देखते हैं। लाइक एल्गी एंड फंगाई, इसका एग्जाम्पल भी दिया है इसमें, एल्गी एंड फंगाई। दे shifted to sexual mode of reproduction just before onset of adverse condition। ये asexual mode of reproduction में कन्वर्ट हो जाती हैं एडवर्स कंडीशन के तुरंत पहले। एडवर्स कंडीशन आए उससे पहले ये नॉर्मल कंडीशन में asexual मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करती हैं एल्गी एंड फंगाई, लेकिन जब इनमें एडवर्स कंडीशन आता तो ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में कन्वर्ट हो जाती हैं। ये बातें आप लोग को याद रखनी है। Asexual, vegetative as well as sexual mode of reproduction are exhibited by higher plant। यहाँ बताया गया है कि asexual और sexual mode of reproduction दोनों देखने को मिलते हैं इन हायर प्लांट्स में। हायर प्लांट्स द्वारा हम देखे जा सकते हैं। On other hand, only sexual mode of reproduction is present in most of animals। वहीं दूसरी तरफ अधिकतर एनिमल्स में हमें सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम कल स्टार्ट करेंगे।